तो हमारे किसान भाई सोयाबीन की खेती, मूंग की खेती, कॉटन की खेती, मटर की खेती, उड़द, मूंगफली, पत्ता गोभी के अलावा कई किसान भाई बैगन की खेती और भी तरह तरह की फसलों की खेती करते हैं। ऐसी कंडीशन में या फिर यूं कह सकते हैं कि लगभग कुछ फसलों को छोड़कर या सभी फसलों पर कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और कीटों का प्रकोप इतना खतरनाक होता है, यदि हम टाइम रहते उनको नियंत्रण ना करें तो हमारी फसलों को नष्ट या फिर बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, आप कीटों को दो प्रकार से नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो रासायनिक तरीके से और एक ऑर्गेनिक तरीके से। आज की वीडियो में हम आपको रासायनिक तरीका ही बताएंगे और ऑर्गेनिक तरीका ही बताएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीका बताते हैं। इल्लियों को, कैटरपिलर को, पत्ता लपेट को, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीम की पत्ती आप लीजिए एक मटके पर, अच्छे से उसको हरी नीम की पत्ती लीजिए और आपको क्या करना है, मठा लेना, जिसे हम मही बोलते हैं। मठा को आपको 2 लीटर लेना है और मटके पर आप नीम की पत्ती और मठे को 7 दिनों तक उसी में आप 2 लीटर पानी डाल दीजिए। उसको आप जीवाश्म उत्पन्न होने दीजिए, यानी 2 हफ्ते तक ढक कर रखें। 2 हफ्ते जैसे ही होते हैं उसको आप निकाल लीजिए और 15 लीटर पानी आप 300 से 400 ml एक पंप में 15 लीटर पानी पर स्प्रे करें। यह ऑर्गेनिक तरीका है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। आसानी से आपको मठा प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और भी जो कीट मैंने बता दी और बता देना चाहता हूँ, जैसे गुलाबी सुंडी है, तंबाकू इल्ली है, पत्ता लपेट है, अमेरिकन इल्ली है, डाबेंडबैक मोथ है, कैटरपिलर, और भी हमारे भारत में हमारी फसलों पर तरह तरह कीट काटने वाले होते हैं। और भारत में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जो हमारी फसलों को, खासकर फल फ्रूटिंग स्टेज पर काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। मूंग का सीजन चल रहा है, धान का सीजन चल रहा है, आने वाला है, बैगन का सीजन तो चलता ही रहता है, और भी तरह तरह का सीजन, रबी खरीफ का सीजन आता जाता रहता है। ऐसे कंडीशन में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए रासायनिक जो तरीका आपको बता रहा हूँ, क्लोरफ्लुआझुरोन 5.4%, जो कि ईसी फॉर्म में आती है, क्लोरफ्लुआझुरोन को आप स्प्रे कर सकते हैं। और बाद में बताऊंगा कि कौन सी कंपनी आपको यह टेक्निकल दे रही है। यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है। इसको आप शाखाएं वाली क्रॉप पर, रबी खरीफ की फसलों पर, बैगन पर, कॉटन पर, मूंगफली पर, मूंग पर, मटर, उड़द पर स्प्रे कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से डिजीज कंट्रोल की बात की जाए तो गुलाबी सुंडी, अमेरिकन इल्ली, तंबाकू इल्ली, पत्ता लपेट को कंट्रोल करती है, यानी जो लट होती हैं, इल्लियाँ होती हैं, उनको नियंत्रण करती है क्लोरफ्लुआझुरोन 5.4% ईसी इंसेक्टिसाइड। इसका रेकमेंडेशन जो डोज है 5.4% इंसेक्टिसाइड का 15 लीटर पानी में 50 ml और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी पर 500 ml स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्लोरफ्लुआझुरोन 1 लीटर 800 से 900 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है और इसका जो रिजल्ट है 15 से 18 दिनों तक कीटों को नियंत्रण करके रखता है। तो मैंने आपको रासायनिक तरीका ही बता दिया है और आपको ऑर्गेनिक तरीका भी बता दिया है। यूपीएल कंपनी का जो एटाविरोन इंसेक्टिसाइड आती है, इसमें आपको मिल जाता है क्लोरफ्लुआझुरोन 5.4%। ऑर्गेनिक पर आप नीम का ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं, नीम तेल, और नीम का तेल आप हमेशा अपनी फसलों पर स्प्रे करें। कोई भी वायरस नहीं आता है स्टार्ट से ही। और जो मठा होता है, कोई भी मतलब दुष्परिणाम नहीं होती है स्प्रे करने से, तो आप गाय का मठा को भी स्प्रे करके आप